गौतम गंभीर से बड़ा तानाशाही हमने आज तक नहीं देखा। गौतम गंभीर टीम को अपनी तरह चलाने की कोशिश करते हैं। जो पसंद के खिलाड़ी होते हैं उनको तो मौका दे देते हैं, लेकिन जो नापसंद खिलाड़ी होते हैं, जिनको वो पसंद नहीं करते, उनको वो टीम से दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल देते हैं। ऐसा ही कुछ कहना है टीम इंडिया के दिग्गज ओपनर, पूर्व ओपनर का, जिन्होंने भाजपाई कोच यानी गौतम गंभीर की जो चाल है उसका पर्दाफाश कर दिया है। इस भाजपाई कोच के निशाने पर रोहित, विराट के बाद आखिर अब कौन कौन होगा, ये हमारी समझ से परे है। तो शशि, कौन है ये पूर्व ओपनर और इन्होंने क्या कच्चा चिट्ठा खोला है? बिल्कुल, ये ओपनर हैं भारत के एक समय के बेहतरीन ओपनर रहे सदगोपन रमेश, जो भारत के लिए ओपनिंग किया करते थे। और आज उन्होंने एक ओपनर बल्लेबाज की तरह ही, जैसे वो ओपनिंग बल्लेबाजी किया करते थे, शुरुआत किया करते थे पारी की, उसी तरह उन्होंने भारतीय कोच, वो कोच जो अपनी मनमर्जी करने की कोशिश करते हैं, टीम में अपने मन की करते हैं। क्यों करते हैं, इसके कई कारण हैं। इनका जो रिकॉर्ड है कोच, बतौर कोच, वो रिकॉर्ड आप अगर देखने जाएंगे तो उस पर बहुत लंबी बहस हो जाएगी, उस पर बहुत लंबी बातें हो जाएगी। फिलहाल इस पर बात किया जाए तो अभी एशिया कप का सिलेक्शन हुआ है और इसी पर सदगोपन रमेश ने जो है वो उन्होंने विस्फोटक मंतव्य अपना किया है। उन्होंने कहा है कि जायसवाल और श्रेयस अय्यर, ये दो खिलाड़ी क्यों नहीं है टीम में, फॉर्म के बेसिस पे तो हो नहीं सकता। आपने सिलेक्ट किया हर्षित राणा को, हर्षित राणा का पिछले कुछ सीजन का फॉर्म क्या है ये सभी को पता है। यानी कि वो साफ साफ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो गौतम गंभीर है ये अपनी मन की चलाते हैं और इनके जो पसंदीदा खिलाड़ी हैं उनको वो बार बार बैक करते हैं, उनको बार बार टीम में जगह दिलाते हैं, लेकिन इनके जो पसंद के खिलाड़ी नहीं है उनको ये हमेशा बाहर निकाल देते हैं, वो हमेशा उनको इग्नोर करते हैं। और वो भी तब जब पूरे कैरियर में, गौतम गंभीर के अगर पूरे कैरियर में बात की जाए, कोचिंग कैरियर में, तो एक ही उपलब्धि है कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया को बतौर कोच उन्होंने जिताया है। लेकिन उस चैंपियंस ट्रॉफी में भी श्रेयस अय्यर ने सबसे अहम पारी खेली थी और उसी श्रेयस अय्यर को फिर एशिया कप में जगह नहीं मिली। अब मैं सदगोपन रमेश ने एग्जैक्ट क्या कहा, कोट एंड कोट, मैं उनकी बातें आपको मैं पहले सुना देता हूं, उस पर फिर बात करते हैं। सदगोपन रमेश ने कहा, गौतम गंभीर उन खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पसंद करते हैं उन्हें पूरी तरह से छोड़ देते हैं। इंग्लैंड में ड्रॉ सीरीज एक बड़ी उपलब्धि के रूप में दिखती है केवल इसलिए क्योंकि हमने पिछले साल टेस्ट क्रिकेट में खराब प्रदर्शन किया था। विदेशों में लगातार जीतने की शुरुआत विराट कोहली और रवि शास्त्री ने पहले ही कर दी थी। अब इंग्लैंड में सिर्फ ड्रॉ सीरीज को गंभीर के ट्रैक रिकॉर्ड में बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा, गौतम गंभीर की सबसे बड़ी उपलब्धि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जीत है और उसमें श्रेयस अय्यर ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके बावजूद गौतम गंभीर उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी आपके एक्स फैक्टर होते हैं, कभी कभी उन्हें सभी फॉर्मेट में खिलाना चाहिए, उन्हें स्टैंड बाय में रखना बहुत ही गलत चाल है। अय्यर ने जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हिस्सा लिया था, उन्हें भारत की व्हाइट बॉल टीम में हमेशा के लिए रखना चाहिए। खिलाड़ियों को सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि उनके आत्मविश्वास में ज्यादा रहे और फॉर्म में रहे। यह कहना है सदगोपन रमेश का, कोट एंड कोट मैंने आपको बता दिया। यहां पर दो बड़ी चीजें निकलकर सामने आ रही है। श्रेयस अय्यर जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्मेंस किया, जिसके बदौलत आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते और आपके पूरे कोचिंग कैरियर का यही एक उपलब्धि है कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी में जीत दिलाई है और वो श्रेयस अय्यर की बदौलत हुई है, उसको आपने बाहर किया। यशस्वी जायसवाल, जिसके बारे में जब आप कोच नहीं बने थे तब आप एक चैनल में इंटरव्यू के दौरान आपने ये कहा था, ये वीडियो आज भी चलती है, मैंने ये वीडियो कल भी सुना है, आज भी सुना है, कि तब गौतम गंभीर कहा करते थे कि यशस्वी जायसवाल को T20 टीम में होना ही चाहिए। यहां तक कि उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड कप की टीम में, T20 वर्ल्ड कप की टीम में यशस्वी जायसवाल का जगह बनता है। तो अब जब वो कोच हैं तो फिर यशस्वी जायसवाल टीम में क्यों नहीं है? और ये सवाल सदगोपन रमेश का जायज है कि गौतम गंभीर अपने मन की करते हैं, वो अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को जगह देते हैं। हर्षित राणा इसके एग्जाम्पल है, रिंकू सिंह एग्जाम्पल है, लेकिन वो अपने विराट, रोहित को संन्यास दिलाने के पीछे भी गौतम गंभीर का हाथ रहा है। और उसी के कारण हमने पूछा है कि विराट, रोहित के बाद अब किसको ये संन्यास दिलाएंगे, किसको? क्या श्रेयस अय्यर भी अब संन्यास ले ले? यही कहना है। सदगोपन रमेश ने सही सवाल उठाए। बिल्कुल। और देखिए, सदगोपन रमेश ने एक और चीज पॉइंट आउट की है कि आप इंग्लैंड सीरीज ड्रॉ करके खुश हो रहे हैं, और हम हो भी रहे हैं। हम लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि हम लोग जीत गए थे मैच, वो ड्रॉ करके हम लोग इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर गौतम गंभीर ने जो रायता फैलाया है रेड बॉल फॉर्मेट में, उसको समेटा नहीं जा सकता और वो समेटा गया ड्रॉ के माध्यम से। आप सोचिए, सीरीज हम लोग जीते नहीं, ड्रॉ एक पैमाना हो गया, ड्रॉ में ही हम लोग खुश हो जा रहे हैं। और एक टाइम
था जब विराट कोहली और रवि शास्त्री की जोड़ी डोमिनेट किया करती थी, और वही सवाल यहां पर उठाया। और सिर्फ इनका ही सवाल नहीं है शशि, मुझे लग रहा है करोड़ों फैंस जो हैं, क्रिकेट फैंस, क्रिकेट प्रेमी गौतम गंभीर से यही सवाल पूछ रहे हैं। श्रेयस अय्यर के पिता ने हेल्पलेस होकर बोल दिया है कि चलिए आप उनको टीम में तो रखते, आपने कैप्टन मत बनाइए, बट एटलीस्ट उनको टीम में तो रखिए, और एटलीस्ट उनको बेंच स्ट्रेंथ तो मतलब बेंच में तो बैठाइए आप, मतलब नहीं होता कि स्टैंड बाय वाले जो खिलाड़ी होते हैं उसमें तो एटलीस्ट आप रखिए। तो ये जो सवाल उठा है वो बहुत ही ज्यादा वाजिब सवाल है, और आई थिंक अब रोहित विराट के बाद अब मुझे लग रहा है कि श्रेयस अय्यर या तमाम खिलाड़ी जिनको मौका नहीं मिल रहा, इवन ईशान किशन भी है जिनको मौका नहीं मिल रहा, अब इनके ऊपर तलवार लटक रही है। जब तक गौतम गंभीर है, जैसे कि थंब में भी आपने देखा होगा कि ये वाजपेयी कोच जो है ये पूरी टीम इंडिया को तहस नहस कर देगा। एक तरफ राहुल द्रविड़ थे जो इतना माहौल अच्छा करके रखते थे ड्रेसिंग रूम का, वहीं दूसरी तरफ डिक्टेटरशिप चल रही है गौतम गंभीर। बिल्कुल, गौतम गंभीर का जब सिलेक्शन हुआ था बतौर कोच, तभी ये बात चल गई थी कि ये भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो अभी जो सत्ताधीश पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, और उनका पूरा मोनोपोली चलता है भारतीय क्रिकेट में। और जब गौतम गंभीर दिल्ली से सांसद हुआ करते थे, जब इस बार उनको हटाया गया, उनको टिकट नहीं दिया गया, तभी अब भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी थी कि गौतम गंभीर को कहीं ना कहीं सेट किया जाए, क्योंकि वो बीजेपी के सांसद रह चुके थे। इस बार उनको टिकट नहीं देना था, इसलिए वो सेट करने के चक्कर में भारतीय क्रिकेट टीम का कोच बना दिया गया। गौतम गंभीर कहीं से भी, किसी एंगल से भी अभी फिलहाल इस टीम के कोच बनने के जो है लायक वो नहीं है। लायक नहीं है क्योंकि आपने फिलहाल अगर पिछले कुछ दशकों में जाइएगा, कुछ सालों में जाइएगा, तो कोच वही बनते हैं अमूमन जो, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम का कोच एक बड़ा पद होता है, उसमें एक एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी जो काफी दिनों जो है क्रिकेट को समय दे चुके हैं। गौतम गंभीर ने तो हाल ही में क्रिकेट छोड़ा था, आईपीएल टीम तक उनकी सही थी, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम का कोच होना ये एक बीजेपी का जो है मोनोपोली था, उनका एक गेम था कि उनको कहीं ना कहीं सेट करना है, और जिसके कारण आज ये स्थिति हो गई है कि हम घर में न्यूजीलैंड के साथ हार चुके हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार चुके हैं, इंग्लैंड में ड्रॉ करा लिया तो हम खुशी से उछल रहे हैं, जबकि विराट कोहली और रवि शास्त्री की जोड़ी ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीतना शुरू कर दिया था। तो ये जो माहौल बन रहा है, ये माहौल कहीं ना कहीं टीम इंडिया को अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपको समझ में आएगा कि ये शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी को टीम में सिलेक्ट कर लेते हैं, जिनका टीम में क्या काम है, क्या रोल है, किसी को नहीं पता। हर्षित राणा आईपीएल में ना अच्छा करते हैं, ना इंडिया के लिए अच्छा करते हैं, क्योंकि वो केकेआर से उनको सिलेक्शन हो जाता है। रिंकू सिंह का भी सिलेक्शन किस आधार पर हुआ, क्योंकि आईपीएल में उनका जो है परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था। तो कुल मिलाकर ये गौतम गंभीर का जो आरोप लगा है गौतम गंभीर पर, ना सिर्फ हम तो सदगोपन रमेश की बात कर रहे हैं, लेकिन कृष्णमाचारी श्रीकांत ने भी आरोप लगाए हैं। वो भी इंडिया के लिए एक दिग्गज बल्लेबाज हुआ करते थे, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि गौतम गंभीर अपने पसंद के खिलाड़ियों को चुनते हैं, जो कि अब साफ साफ दिखने लगा है और इस पर बातें होने लगी और पूरे दिग्गज क्रिकेटर उन पर हमलावर हो रहे हैं, जो कि सही भी है। बिल्कुल, और अब गौतम गंभीर को आई थिंक समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पर ईगो नहीं चलती, यहाँ पर केकेआर कोटा नहीं चलेगा। यहाँ पर जो परफॉर्म कर रहे हैं एटलीस्ट आप उनको मैदान तो दीजिए, मंच तो दीजिए परफॉर्मेंस देने का। जो पिछले इतने टाइम से सर्व कर रहे हैं उनको आपने संन्यास दिलवा दिया कोई कंट्रोवर्सी के चलते, उसके बाद आप कितनों को संन्यास दिलवाएंगे। तो उम्मीद करेंगे गौतम गंभीर थोड़ा सा सुधर जाए। अब कमेंट्स करके आप लोग बताइए कि आप लोग इस बात से सहमति रखते हैं कि गौतम गंभीर अपना कोटा चलाते हैं, यानी जो अपने पसंद वाले खिलाड़ी होते हैं उनको साइड कर लेते हैं, और जो उनको पसंद नहीं होते, जिनका उनके साथ पुराना लफड़ा होता है या कुछ भी बातचीत खराब होती है, उनको वो बाहर निकाल देते हैं, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है श्रेयस अय्यर। कमेंट्स करके अपनी राय इस मामले में जरूर दीजिए। फिलहाल अगर वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।